औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में इस नुक्ते को बयान करेंगे कि जब मर्द टेंशन, परेशानी या किसी मुश्किल का शिकार हो तो मर्द का रवैया क्या होता है। इसी तरह जब औरत टेंशन, परेशानी या मुश्किलात का शिकार हो जाए तो उस वक्त औरत का रवैया क्या होता है। और औरत का रवैया और होता है, मर्द का रवैया उससे फर्क करता है, और हम ये देखेंगे कि इसका हमारी घरेलू जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। अब सबसे पहले अगर मर्द के बारे में बात की जाए तो मर्द जब भी परेशानी का शिकार हो, किसी टेंशन, इज़्तिराब, ज़हनी दबाव का शिकार हो तो मर्द खलवत और अलहदगी में खामोशी इख्तियार करता है, और खामोशी के साथ जो उसको मुश्किल पेश आई हो, जो उसका मसला हो, उस पर तमरकुज करता है, उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करता है। तन्हाई में खामोशी इख्तियार करता है और अपने मसले को तवज्जो से हल करने की कोशिश करता है। लेकिन औरत मर्द के बिल्कुल बरअक्स है। औरत खामोशी इख्तियार नहीं करती। औरत जबान से बोलकर जो भी उसे मुश्किल, परेशानी या टेंशन होती है, बोलकर उसका इजहार करती है, और जब इजहार करती है तो उसे आराम व सुकून हासिल होता है। इस बात को अगर एक मिसाल की सूरत में बयान किया जाए तो मसलन शौहर जब बाहर से घर में आता है, मुश्किलात का शिकार है, उसे कोई परेशानी है, टेंशन है, तो देखा होगा कि मर्द अमूमन लेट जाते हैं घर में और टीवी देखने लग जाते हैं। अगर कोई अखबार पढ़िया तो उठा के पढ़ने लग जाते हैं, या मोबाइल पर मुमकिन है गेम करो, खुद को मसरूफ कर लेते हैं। वो किस लिए करते हैं कि देखें, जब मर्द ये इस तरह के कामों में आकर मशगूल हो जाता है तो वो एक तो यह है कि अगरचे वहां पर घर के अंदर मौजूद है, अलहदा नहीं गया, लेकिन ज़हनी तौर पर वो सबसे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। ज़हनी तौर पर मर्द उस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं होता और वो उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बीवी घर में होती है, मुमकिन है घर से बाहर काम करती हो या खुद घर के अंदर काम करती है, तो कोशिश करती है कि जो भी रोजमर्रा में उसको मसाइल पेश आए हैं उनका तज़किरा करे कि सुबह बच्चों ने ये क्या, आपकी वालदा ने मुझे ये बात कर दी, हमसायों ने ये बात कर दी। इन सारे मसाइल का तज़किरा करती है। चूंकि ज़हनी दबाव, टेंशन का शिकार हो चुकी है, अब औरत चाहती है कि सारे इन मसाइल का तज़किरा करे ताकि उसको आराम और सुकून मिल जाए। अब यहां पर एक टकराव की कैफियत बनती है। शौहर काम से आया, थका हुआ है या किसी मुश्किल का शिकार है, वो चाहता है कि आराम और सुकून से उस मुश्किल का हल कर सके। लेकिन औरत जो ही शौहर घर में आया, औरत ने सारे मसाइल का जिक्र करना शुरू कर दिया। अब शौहर कहता है कि ये औरत ज्यादा बोलती है, और वो उससे रंजीदा हो जाता है और कहता है कि बहुत ज्यादा बोलती है, थका हूं, मुश्किल का शिकार हूं। जब शौहर बीवी की बात पर तवज्जो न दे सके, चूंकि ज़हनी तौर पर मौजूद ही नहीं है वहां पर, तो बीवी इस बात से नतीजा लेती है कि शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मुझसे मोहब्बत करता होता, मुझसे बातचीत करता, मुझ पर तवज्जो करता, मुझसे पूछता कि आज घर में आपने क्या काम किया है, या मैं खुद से जो बता रही हूं कम से कम उस बात को गौर से सुनता। तो यहां पर चूंकि दोनों एक अलग अलग अंदाज में सोच रहे हैं, यहां पर एक टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। देखिए, इस जो मुश्किल है इसमें हाल नहीं कि शौहर और बीवी किस कदर मोहब्बत करते हैं। यानी यूं नहीं है कि अगर मोहब्बत करते होंगे तो यह मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। मोहब्बत में इस मसले का हल नहीं है, बल्कि एक दूसरे की शनाख्त में इस मसले का हल है कि अगर शौहर और बीवी इस मसले और मुश्किल को जानते होंगे, उनको दर्क होगा कि मर्द जब टेंशन का शिकार हो, किसी मुश्किल का, थकावट का शिकार हो तो मर्द क्या करता है, या औरत जब मुश्किल का शिकार हो तो औरत क्या करती है। ये एक वाज़ेह सी बात है कि मर्द जो होते हैं आमतौर पर अपनी मुश्किलात का इजहार नहीं करते, क्योंकि मर्द इक़्तिदार चाहते हैं, और मुश्किल का जो इजहार है वो मर्द के इक़्तिदार पर सवालिया निशान होता है। मर्द अमूमन मुश्किलात का इजहार नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत काबिल एतमाद बंदा हो, उनका बहुत करीबी दोस्त हो, उससे मशवरा करते हैं। किस लिए? ताकि इस मुश्किल को हल कर सके। और मर्द इसी मुश्किल को हल करने के लिए मुमकिन है दोस्त अहबाब के साथ गपशप लगाए, या घर से बाहर घूमने फिरने चला जाए, या मोबाइल पर मसरूफ हो जाए। किस लिए शौहर ऐसा करता है? मर्द चाहता है कि उस मुश्किल को फरामोश करे और उस इशू से उसकी तवज्जो हट जाए। जब तवज्जो हट जाती है तो मर्द अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ सकता है। लेकिन औरत की जात जब उसे मुश्किल पेश आती है तो औरत काबिल एतमाद अफराद की तलाश में होती है कि मुझे ऐसा बंदा मिले जो काबिल एतमाद हो,
जो मेरे दिल की बात सुने। देखिए कि जब औरत मुश्किल को बयान करे किसी भी फर्द के साथ, तो ये उसके इश्क और एतमाद की अलामत है। जिसको मुश्किल बयान करे समझे कि औरत उससे इश्क करती है, उस पर एतमाद करती है। और मर्द के बरक्स औरत कभी भी मुश्किलात बयान करने से शर्म नहीं करती। मर्द अमूमन मुश्किलात का इजहार नहीं करते, लेकिन औरत बड़े खुले अल्फाज में मुश्किलात का इजहार करती है और फिर उनको बयान करके उसके दिल का बोझ हल्का भी हो जाता है। इसमें जो देखने वाली बात है कि जब मर्द अपनी दुनिया में गुम होता है, अपनी मुश्किल को ज़हन में हल कर रहा होता है, तो बीवी घर में मौजूद है, तो यहां पर उन दोनों के दरमियान फासला ईजाद हो जाता है। औरत बात कर रही है, शौहर अपनी दुनिया में गुम है। उस वक्त मर्द फरामोशी का शिकार हो चुका होता है, उसकी बात पर तवज्जो नहीं कर रहा होता। देखिए मुमकिन है बीवी कहे कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते, आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। मर्द मुमकिन है कहे कि आपने जो कुछ कहा मैं उसको दोहरा सकता हूं। देखिए मर्द की उस वक्त जो तवज्जो है सिर्फ उसे 5% तवज्जो हो सकती है, लेकिन जो 95% तवज्जो उसके अपने ज़हन में मुश्किल को हल करने में लगी हुई है। इसलिए बीवी जो तवज्जो चाहती है वो वहां पर हासिल नहीं कर सकती और समझती है कि मेरे एहसासात और मेरे जो इमोशंस थे उसको दर्क नहीं किया गया, और नतीजा ये लेती है कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता। देखिए यहां पर जो असासी मुश्किल है समझना चाहिए कि मर्द औरत से क्या तवक्को रख रहा है। मर्द औरत से यह तवक्को रख रहा है कि औरत मेरी तरह सोचे, जैसे मर्द सोचते हैं मर्दों की तरह सोचे, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि यह औरत की जात है। देखिए मर्द सोचते हैं कि जब मुश्किल पेश है तो हम खामोशी इख्तियार करते हैं, और जब मर्द खामोश बैठे हों तो जरूरी नहीं है कि कोई मुश्किल पेश आ गई हो। कई दफा मर्द बैठे हों आपस में खामोश हो, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब औरतें खामोश हों तो समझो कोई मुश्किल है। या बीवी जब मर्द से तवक्को रख रही होती है तो क्या मतलब है, यानी बीवी मर्द से वो तवक्को रख रही है जो अपने ज़हनियत के मुताबिक है कि अगर मुझे मुश्किल पेश आती है मैं बात करती हूं, लिहाजा शौहर को मुश्किल है तो उसे भी बयान करना चाहिए। अगर मुझसे बयान नहीं कर रहा तो गोया मुझ पर एतमाद नहीं करता, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हरगिज ऐसी बात नहीं है। यानी शौहर और बीवी को चाहिए कि अपने मद्दे मुकाबिल से वो तवक्को रखें जिस जिन्स के साथ उसका ताल्लुक है। औरत से औरत की जात के मुताबिक तवक्को रखनी चाहिए, और शौहर से चूंकि मर्द है जो मर्दों की नफ्सियात है उसके मुताबिक उससे तवक्को रखनी चाहिए। अगर हम इन मसाइल को समझ लें तो हमारे घरेलू हालात काफी बेहतर होने में मदद मिल सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।